और इस प्रकार यादवों को बदनाम ना किया जाए। जी हमें तो यदुमुल्ला कहा जाता है। यदुमुल्ला क्यों कहा जाता है भाई? तुम क्यों डिस्क्राइब कर रहे हो? योगी जी शेर आदमी है जी। शेर आदमी है। शेर है योगी, शेर है। अगर कोई कहता है ना दहाड़ के पीछे कौन है, तो जी वो शेर है। थोड़ी सद्बुद्धि दे इन कृष्ण वंशियों को, समझाओ इनके अंदर सद्बुद्धि दो कि हम हिंदू ही हैं, हम सनातनी हैं, हम कृष्ण के वंशी हैं। जो शिवराज यादव ने अभी बोला है उस चीज के ऊपर एक बार तो समझाना बनता है। आप मेरे गले में भी देख रहे होंगे कि यादव का लॉकेट है, एक हिंदू का है। फौलादी सीना हीरो का, हिमालय की अकड़ रखते हैं, पसंद नहीं हमें जंग हारना, हम जीत की पकड़ रखते हैं। अखिलेश यादव जी, हमारे कृष्णा के लिए, हमारी जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके लिए एक बार मथुरा में जो चल रहा है, यहाँ पे ठीक है जी, मोदी जी ने, योगी जी ने राम मंदिर बना दिया, यहाँ पे ये कृष्ण जी का एक मंदिर बना दो और अपना कर दो आगे काम। जी। तो हम चैलेंज कर रहे हैं भाई, 2027 में अखिलेश ही अखिलेश होएगी। ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन उसी के लिए अभी से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां कर दी हैं और उसमें सबसे आगे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवराज यादव ने कहा, हिंदू नहीं हूं, मैं यादव हूं। उनका ऐसा कहना है और इस बयान के बाद में उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है। और आज मेरे साथ में यदुवंशी समाज से ताल्लुक रखने वाली नीतू यादव जी हैं, जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रदेश के संयोजक भी हैं और इनके इसके साथ में इनके पास में एक पद और है, जो श्री कृष्ण यादव महासभा की ये अध्यक्ष हैं। मैडम, क्या यादवों का हिंदू सनातन से कोई मतलब नहीं? देखो जी, पहले तो राधे राधे। जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत्य कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जितने भी ये कलेश चल रहे हैं इनकी शांति करो। हम सब इंसान हैं, हम सब हिंदू हैं, ये बात सबको पता है। इसमें बार बार व्याख्या देना, इस प्रकार के बयान देना कि मैं यादव हूँ हिंदू नहीं हूँ, ये और जो धार्मिक लोग हैं जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, हम पूरी तरह से अपने आप को कहते हैं हम सनातनी हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, ये लोग डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि नहीं मैं यादव हूँ, ये और यादवों को बदनाम करते हैं। ये पूरी हमारी यादव जाति के ऊपर बात आ रही है। अगर ये यादव आज भी नहीं खड़े होके नहीं बोलेंगे कि इस प्रकार के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, तो ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। यादव एक वो पवित्र जाति है जिसने, अगर हमारा इतिहास उठा के देखा जाएगा यादव जातियों का, तो शायद हर धर्म के लिए लड़ने वाली, मंदिरों के जितने भी फैसले हुए हैं सबके लिए लड़ने वाली, हर जगह यादव खड़े थे। तो अखिलेश यादव के हम फिर कृष्णवंशी हैं, हम कृष्णवंशी हैं, हम उस कृष्ण की लीला पे चल रहे हैं। हम इंसान हैं, ये बात सब जानते हैं कि हम इंसान हैं। इसमें अब फिर बाद में सबसे ज्यादा यूपी के साइड के लोगों के, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं यूपी के साइड के लोगों के, सबसे पहले बात आती है जी हमें तो यदुमुल्ला कहा जाता है। यदुमुल्ला क्यों कहा जाता है भाई? तुम क्यों डिस्क्राइब कर रहे हो? कहवाने पे मजबूर कौन कर रहा है? ये इन्वेंशन किसने करी है यदुमुल्ला की? ये इन्वेंशन भी आपकी ही है। ये आपके ही बयान थे इस प्रकार के कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो यादव हैं, हम तो इंसानियत पे मानेंगे, क्या मुसलमान इंसान नहीं होते? सब कुछ होता है, लेकिन इस प्रकार के बयान देना, इंसान हम भी कहते हैं, वो भी इंसान है, उनको भी दर्द होता है, उनके लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। अगर गलत और सही की बात होती है, जहाँ जो सही होता है, हमारे संविधान में ये बात लिखी हुई है, वो संविधान में कभी सजाएं हमारे धर्म को देख के नहीं दी जाती। जिसने, बिल्कुल, जिसने भी जिस प्रकार का अपराध किया है उसी प्रकार सजा सजा दी जाती है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। तो इस प्रकार के ये जो बयान इन्होंने किए हैं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मैं चाहूंगी, बिल्कुल मैं आगे भी ये बात चाहूंगी कि जैसे ये बोल रहे हैं कि यादवों को बदनाम कर रहे हैं, तो ये सनातन और हिंदुत्व को, इस चीज को बदनाम मत करो कि यादव इस चीज को नहीं मानते। उनका एक पर्सनल वो फंडा है, पर्सनल फिनोमिना है, वो ये बात एग्री कर रहे हैं कि भाई मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव हूँ, मैं इंसान हूँ। ठीक है, आप अपने पर्सनल परसेप्शंस तक ये बात रखो, लेकिन आप उसमें यादव जाति को मत डिस्क्राइब करो, पूरे समाज को इंक्लूड मत करो और यादव जाति को बदनाम ना करो। आप कुछ चाहती हैं कि अखिलेश यादव को ऐसे कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए या पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए ऐसा बोल रहा है? देखो, कार्रवाई करनी, और ये अखिलेश जी को बड़ा दिल से सम्मान है, अखिलेश यादव जी को,
और लेकिन जो शिवराज यादव ने अभी बोला है उस चीज के ऊपर एक बार तो समझाना बनता है कि एक बार उन्हें बैठ के समझाएं कि इस प्रकार के बयान ना दिए जाएं और इस प्रकार यादवों को बदनाम ना किया जाए। हम अखिलेश जी का, डीपी यादव जी से अभी मेरी मुलाकात हुई थी रिसेंटली। मतलब अगर हम उनसे जय श्री राम कहते हैं, वो जय श्री राम कहते हैं। जय श्री कृष्णा बोलते, राधे राधे बोलते हैं। हम भगवा तिलक लगाते हैं, हमारे डीपी यादव जी भगवा तिलक लगाते हैं। तो इन चीज़ों में कभी हमने पर्सनली ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन देखा नहीं है, बट ये कुछ कुछ यादव जो आ जाते हैं और फिर जिस कारण यूपी में, हरियाणा में देखो बहुत कम है, हरियाणा में नहीं है ये चीज़, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ तो यहाँ पे तो राव साहब और यादव यही चलता है। लेकिन यूपी के जैसे काफ़ी लोग मेरे संगठन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी संपर्क है, तो वहां से यही सुनने में आता है कि जी हमें तो यदुमुल्ला बोला जाता है। जी वो दिक्कत ये हो रही है ना, गुरु कहते हैं ना, गुरु खराब, जब राजा खराब तो प्रजा तो परेशान होगी। तो वो राजा गलत गाइड कर रहा है, इसलिए वो प्रजा परेशान हो रही है। उसके लिए बहुत से हमारे जिला मंत्री हैं, काफी सारे संगठन में हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो लोग भी, उनके जवाब यही आते हैं कि मैडम हम यादव हैं, हम हिंदू को मानते हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। अगर बात गौरक्षा की आती है, हम गौरक्षा के लिए खड़े हैं। अगर बात अपने धर्म की आ रही है, भगवा की आ रही है, हम खड़े हैं। योगी जी की सरकार चल रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भगवाधारी है और वो योगी की सरकार है, उसे बुलडोजर की सरकार कहा जाता है। तो वो सब कुछ सोच समझ के ही कहा जाता है। और वो इंसान, इतने सज्जन इंसान, और एक अपनी पूरी धर्म को लेके, अपने हिंदुत्व को लेके हर जगह अड़ के खड़ा हुआ है। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा यूपी में जितना पहले खौफ हुआ करता था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, तो क्या ऐसे करके अखिलेश यादव मतलब ये धर्म जाति का कार्ड खेलकर क्या इनकी 2027 में ऐसी सरकार बन जाएगी? मैं कह रही हूँ अखिलेश यादव जी, देखो हम तो बहुत ही छोटे हैं, हम तो पूरे दिल से इज्जत सम्मान है। अखिलेश यादव जी हमारे कृष्णा के लिए, हमारी जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके लिए एक बार मथुरा में जो चल रहा है, यहाँ पे ठीक है जी, मोदी जी ने, योगी जी ने राम मंदिर बना दिया, यहाँ पे ये कृष्ण जी का एक मंदिर बना दो और अपना कर दो आगे काम। तो हम चैलेंज कर रहे हैं भाई 2027 में अखिलेश ही अखिलेश होएगी। मतलब अरे आप कह रही है कि हमेशा से हमने सुनी है, यादवों की सरकार है। मैं कह रही हूँ, मैं शायद 2012 में मेरा आना जाना बहुत था यूपी साइड, तो मैं जिससे बताती थी जी नाम नीतू यादव है, तो ये सुनो, अरे अखिलेश की सरकार है, यादव जी की सरकार हो तुम तो अखिलेश जी हम चाहते हैं, हम तो आप एज बीइंग यादव और एज बीइंग हिंदू, हम तो चाहते हैं कि आप अपने धर्म के लिए एक कार्य ऐसा कर दो। मैं कह रही हूँ सरकार आपकी ही आएगी। मतलब आप कह रही हैं कि अगर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का पे मंदिर बन जाए तो आप अखिलेश जी की सरकार बनवा देंगी? मैं नु कह रही हूँ पूरा हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश, जितने बिहार में, पटना में जितने यादव हैं, पूरे सपोर्ट में आएंगे। और यादवों की संख्या और यादवों की पावर, ये अखिलेश जी को जितनी अच्छी तरह पता है, ये शायद किसी को नहीं पता कि यादव जब संघ में एक मुट्ठी बन के चलते हैं तो कितने खड़े हैं। तो शायद हमें वहां पे और किसी जाति की भी वो नहीं होती कि हमें यादवों के अगेंस्ट में या साथ में कोई लेके चलना है। यादव एक अकेली शेर जाती है, ये एक ऐसी शेर जाती है जो अकेला आदमी चार से भिड़ लेता है। फौलादी सीना हीरो का, हिमालय की अकड़ रखते हैं, पसंद नहीं हमें जंग हारना, हम जीत की पकड़ रखते हैं। तो ये है यादव। आप मेरे गले में भी देख रहे होंगे कि यादव का लॉकेट है, एक हिंदू का है। एक हिंदू है, एक यादव मैं का लोग। जी छाती ठोक के कहती हूँ मैं कट्टर हिंदू हूँ। छाती ठोक के? बिल्कुल। मैं कहती हूँ मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं राव सावणी हूँ, पक्की पक्की अहिरानी हूँ मैं। बात अगर तलवारों की, शस्त्रों की आती है तो मैं वो भी चलाना जानती हूँ, और शस्त्र पूजन की आती है तो मैं वो भी करती हूँ, भगवा धारण की आती है, मैं, मेरे सिर पे हमेशा पटका मिलेगा, मेरे सिर पे मैं हमेशा भगवा बांधती हूँ। बागेश्वर धाम जी की यात्रा में भी अगर आपने मुझे देखा होगा, हमारी मुलाकात हुई होगी, तो शायद मेरे सिर पे एक परना था। तो हम वो भगवाधारी, वो परनाधारी हैं जो हर तरीके से मजबूत बैठे हैं। और अगर यादवों की और हिंदुत्व की बात है तो हम यादव हैं और हम हिंदू हैं, और इस बात को हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम यादव हैं और हिंदू हैं। और ये जो गलत बयान दिए जा रहे हैं, इस चीज पे रोक लगाई जाए। और अगर अपनी समाज में
सिर्फ पॉलिटिकल मत खेलो। समाज में अगर बात इंसानियत की कर रहे हो ना, तो बात उस सनातन धर्म की करो, जो सिर्फ एक धर्म है, सनातन धर्म। जिसको बांटा गया है ना, वो सब बाद में बांटा गया है। जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब किया गया है, सब बाद में हुआ है। धर्म अगर एक है तो वो सिर्फ है हिंदू धर्म। इस सनातन की इज्जत करो और इसे डिस्क्राइब मत करो बार बार यादव ये वो करके। मैं यादव हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं हिंदू को नहीं मानता, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भगवा धारण नहीं करूंगा, मैं भगवा को नहीं मानता। तो जी बात ऐसी है, जिस टाइम आदमी बेड पे लेटता है ना, उस टाइम राम ही राम निकले है मुंह से। और जिस टाइम ये जाएंगे, उस टाइम भी राम राम सत्य ही होएगी। सत्य ही होगा। तो उस टाइम चिल्ला के कह दियो जी, नहीं जी मैं तो यादव हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो हिंदू नहीं हूँ, जी भाग जाओगी दुनिया आरती कहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब अगर अखिलेश यादव मथुरा में मंदिर का ऐलान कर दे तो सरकार उनकी बन जाएगी? हाँ, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। अगर अखिलेश यादव जी ऐलान कर दे मथुरा में मंदिर कि मथुरा में मंदिर बन रहा है, तो भाई सरकार पक्की पक्की आपकी है। मैं तो माँ कालका की भगत हूँ, माई कालका से मैं अरदास लगा दूंगी अखिलेश यादव जी आपके नाम की, कि सरकार आपकी आएगी। और जितना ताकत धन बल हमारे पास है, उससे हम पूरा पूरा सहयोग देंगे। हम पूरी तरह आपके साथ हैं उस चीज में। पूरी तरीके से साथ है। बिल्कुल। जो लोग गलत बयानबाजी करती हैं, कुछ कान्हा जी से भी कहेंगी उनके लिए कि कान्हा जी उनको सद्बुद्धि दे। हे मेरे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे दुनिया के रखवाले, थोड़ी सद्बुद्धि दे। इन कृष्ण वंशियों को समझाओ, इनके अंदर सद्बुद्धि दो कि हम हिंदू ही हैं, हम सनातनी हैं, हम कृष्ण के वंशी हैं। मेरे तो जी ये पूरा कारोबार, मेरी खुद की जिंदगी, सब कुछ इस सेठ सावरिया के हाथ में है। इन धर्म के पुजारियों के पीछे हम तो चल रहे हैं जी। अरे ये भगवान है तो हम हैं, और ये नहीं तो कुछ भी नहीं। क्यों इंसानी, आप आजकल देख ही रहे हो, इंसान में तो शायद कोई सगा सगा नहीं रहा, रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं रहा, अपने अपने नहीं रहे। और एक यादवों के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है कि अपना बढ़ेगा और अपना ही खींचेगा। अच्छा, अगर अपने का पैर खींच लेते हैं। अपना ऊंचा उठ रहा है तो अपना ही टांगने खींच देगा नीचे। हम कह रहे हैं अखिलेश जी, हम इस बात ने उल्टा प्रूफ कर देंगे, आप आगे बढ़ो, हम साथ हैं, हम पुश करेंगे। योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? योगी जी की धमक आपको कैसी लगती है, चमक कैसी लगती है, कार्य कैसा? योगी जी शेर आदमी है जी, शेर आदमी है। शेर है योगी, शेर है। अगर कोई कहता है ना दहाड़ के पीछे कौन है, तो जी वो शेर है। अगर आज सिक्का बोल रहा है, योगी जी का सिक्का बोलता है जी। मैं डीपी यादव जी का यूपी में नाम चलता है जी, गढ़ है उनके। मतलब हम फक्र करते हैं ये बात बताने में कि जी हमारे रिश्तेदार हैं। जी। हमें नाम वो ऊंचा होता है, हमारी छाती चौड़ी हो जाती है बातें करने में। योगी जी जितना अच्छा उन्होंने कार्य करा, राम मंदिर के ऊपर खूब हर प्रकार की ये संविधान ये वो खूब हुई है कंट्रोवर्सी, हर प्रकार का लोगों में सिर्फ एक प्रोटोकॉल बन चुका। चाहे क्या करें ना, चाहे या तो पॉजिटिव बोल लो या नेगेटिव बोल लो, हमने तो फेमस होना है, हमें सिर्फ लाइक और व्यूज से मतलब है। चाहे उसमें पॉजिटिव करना पड़े चाहे नेगेटिव करना पड़े। दो आएंगे वो मेरे अगेंस्ट बोल के चले जाएंगे, अब यहाँ पे दो आएंगे वो मेरे लिए प्लस बोल के चले जाएंगे। लेकिन बात ये है, हम सब इंसान हैं, हम सबको जानते हैं, दर्द सबके है सीने में। लेकिन बात अगर हमारे धर्म पे आएगी, हम बिल्कुल कट्टर हिंदू हैं जी। चलिए, तो ये नीतू यादव जी की बातें आपने सुनी, आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं उन पे आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपसे एक छोटी सी बात कहूंगी जो मैं अपने कन्हैया से भी कहती हूँ, और एक आपके कालू यादव जी का ही एक गाना है, या यदु कुल में बोले मुझे जन्म दोबारा फेर देना। तो अब एक बात और बताऊं, मेरी हर शाम और हर सुबह मेरे कन्हैया से ये अरदास है, ना धन देना ना दौलत देना, ए मुरलीधर वचन देना, अगर अगला जन्म भी देना तो यादव कुल में ही देना। तो ये बड़े ही छोटे अल्फाज हैं, लेकिन इनके मतलब बहुत बड़े हैं।